वैल्यू कितना है उस पर्सनालिटी की जो तुम्हारे विषय में बोल रहा है, और जो तुम्हारे विषय में ऐसे बोल रहा है उसको इतना वैल्यू दे के रखे भी क्यों हो? वैल्यू कितना है जो तुम्हारे विषय में ऐसा बोल रहा है? और फिर दूसरा प्रश्न ये कि तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है, फिर तुम्हारे हृदय में ऐसे लोगों के लिए वैल्यू अब तक बचा हुआ कैसे? रो रहे हैं लोग, परेशान हैं। यही मैनेजमेंट है। गुरुजी, हनुमान जी एक मैनेजमेंट गुरु थे, इस पर आप कुछ बोलेंगे क्या? तो अब तक हम क्या बोल रहे थे कि हनुमान जी मैनेजमेंट तोड़ने वाले हैं। ये दुकान मैनेज करना, मकान मैनेज करना, सड़कें मैनेज करना, ये कौन करेगा? ये एक स्वस्थ चित्त और स्वस्थ मन का व्यक्ति ही तो करेगा ना। तो पहला मैनेजमेंट मन के ऊपर है, पहला मैनेजमेंट मनुष्यत्व के ऊपर है, पहला मैनेजमेंट व्यक्तित्व के ऊपर है। दुकान मकान ये सब बात की चीजें। एक विकृत आदमी, दुखी आदमी, मानसिक रूप से विकारग्रस्त पागल आदमी अगर अरबपति भी होगा तो उसे क्या सुख होगा? बताओ मुझे। अरबों रुपए, पागल है। बोला अरबों रुपए के मालिक हैं। बोला ये खिसक गया थोड़ा सा। अरबों रुपए का आदमी है। बोला दिन भर टेंशन में रहता है। अरबों रुपए का आदमी है, केवल लौकी और डिप्रेशन का दवाई खाते रहता है। क्या है तुम्हारे पास? कभी नजदीक से देखो उन पर्सनालिटियों को जिनके लिए तुम लालायित रहते हो, तो तुम्हारी सारी लालसाएं टूट जाएंगी। ये जो मिथ्या एक बना हुआ है झूठा आवरण ना, वो टूट जाएगा। और अब तो तोड़ ही लेना चाहिए। कम से कम बॉलीवुड तो तोड़ ही रहा है। रोज ड्रग्स ले लेके जो हो रहा है, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या ये जिंदगी जीने के लिए? ग्लैमरस लाइफ चाहिए तुम्हें? यानी कॉमन इकोनॉमी चाहिए? यही जिंदगी जीना है? इससे अच्छा तो जहां मैं कथा कर रहा हूं, इस स्थान का नाम क्या है? हाँ जी, अरे हटिया तो है, खटिया है। कौन पैलेस? एक आदमी, नंदन पैलेस। नंदन पैलेस के पूरी परिवार, जिस चीज की मैं चारों तरफ कल्पना करते चलता था कि एक सामूहिक परिवार में देखना चाहता हूं, जहां 10, 20, 25, 50, 100 लोग एक साथ रहते हैं। मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं जहां कथा कर रहा हूं ये परिवार सम्मिलित है, सारे भाई एक साथ रहते हैं, एक जगह चूल्हा जलती है। हम भी बोलते थे ऐसा, बोल के सोचते कभी मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए माइक वाला थोड़ा सा दर्द मैं भूल जाऊंगा, मैनेज करूंगा इतना सा, क्योंकि ये परिवार मुझे मिला है। ऐसा सामूहिक परिवार जिसे भारत की आत्मा में मानता हूं, जहां दादी हों, दादाजी हों, और दादी भी 3-4 हों, अकेले नहीं। एक दादी नाराज हो रही है कि नहीं दादी 4 नहीं रहने देंगे हम, दादी तो हम अकेले ही रहेंगे। छोटी दादी, बड़ी दादी, मझली दादी, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, अब काका कितने होंगे? उसके बाद बालक, कौन काकी के यहां खा रहा है, काकी के हाथों खा रहा है। जरा राम जी का ही परिवार तो देखिए, कभी भगवान कौशल्या माता का दूध नहीं पिए, सदा कैकेयी का ही पिए राम जी। आज तक कौशल्या का दूध पिया ही नहीं। और इसीलिए कैकेयी ने इतना बड़ा निर्णय भी लिया था। आंतरिक विषय तो यही है कि कैकेयी ने, राम ने रोते हुए कहा था, माँ मेरी एक बात मानेगी क्या? बोला मुझे जंगल जाना, ये लोग जाने नहीं देंगे। बोला जंगल जा? बोला हाँ तू ही कर सकता, तेरा दूध पिया, बस कुछ नुकसान होगा तुझे। क्या? बोला जीवन भर लोग कलंकनी कहेंगे, पिताजी भी जाएंगे और मेरे विरोधी तुम्हें मानेंगे, पर तेरे राम की खुशी इसमें है, क्या मुझे ये गिफ्ट देगी? और कैकेयी ने गिफ्ट दिया था राम को, क्योंकि भगवान की लीला में खोट मत ढूंढना। भगवान ने सारे पात्र बनाए हैं हमें सिखाने के लिए।
हम ऐसे मूर्ख लोग हैं, कोई कैकेयी को गाली दे रहा, हम तो रावण को भी गाली नहीं देना चाहते। रावण एक प्रतीक है, क्योंकि रावण भगवान का द्वारपाल है। तुमको क्या इतना हस्ती है तुम्हारा कि तुम भगवान के द्वारपाल को गाली दे रहे हो? तो कौड़ी के आदमी, भगवान अभी तक देखे नहीं, भगवान को गालियां दे रहे हो उनके। भगवान ने अपने द्वारपाल जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण बना के भेजा है। बोला क्यों? बोला दुनिया में एक मैनेजमेंट का क्लास करना है मुझे, एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिस पिक्चर को देख करके भारतवर्ष में और दुनिया में जन्म लेने वाले लोग जीना सीख जाएं, आनंदित होना सीख जाएं। इसलिए रामायण नाम का एक फिल्म बनाएंगे हम लोग मिलकर। प्रभु इसमें किसका किसका क्या रोल रहेगा? हाँ तो तुम द्वारपाल हो, तुम रावण बनोगे, उसमें क्या करना होगा? बोला हमको गाली देना होगा। हमसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। आप फिल्मों में खलनायक प्राण को देखे हुए हो, प्रेम चोपड़ा को देखे हुए हो, उसमें से कई ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे हैं जीवन में, पर अगर कोई सीरियस हो जाए और रास्ते पे अकेले मिल जाए तो छुरा ना कोई मार दे। यही उस पिक्चर में, मार इसको, खत्म कर, मर्डर केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। वो फिल्म बनी थी, वो आदमी बड़ा अच्छा है, कोई रोल निभा रहा है। ये रामचरितमानस, श्री कृष्ण लीला, हनुमत लीला, भगवान को तत्वतः जब तक नहीं जानते तब तक उनके लीला में प्रवेश का हमारा अधिकार नहीं। अचानक आप सड़क पर निकलो, एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, तो आप उतना नहीं देखोगे। लोग सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, कर्मचारी लोग। किसी ने आपको रोक के बताया कौन है? बोला राष्ट्रपति। हाँ, बोला स्वयं झाड़ू लगा रहे हो। ओह माय गॉड, भीड़ लग जाएगी, फोटो खिंच जाएगी। अरे झाड़ू लगाना तो आम बात, रोज ही लगती सड़क पर। जैसे उस व्यक्तित्व के महिमा के विषय में तुमने सुना, नहीं तो देख के निकल गए, झाड़ू लगाते रहते। मेरे प्यारे, रामायण की, गीता की, भागवत की, हनुमान चालीसा की महत्व बताने वाला तुम्हें कोई आज तक मिला नहीं, और मिला भी तो तुम सुनने को राजी नहीं हुए। अगर एक बार अपने इन ग्रंथों का महत्व सुन लोगे तो जिंदगी की कितनी परेशानियां चेयर पे बैठे बैठे दूर हो जाएंगी। जिसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्लूकॉन डी, अचानक चमत्कार जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूं, जिसको तुम चमत्कार कहते हो, वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगा। और आज तक जितने भी चमत्कार हुए दुनिया में, चमत्कार उन्हीं के जीवन में हुए हैं जिन शिष्यों ने अपने सद्गुरु की 100% बात को सुना, उनके जीवन में चमत्कार बने, और वही रोल मॉडल और आइडियल बने हैं हिंदुस्तान के।